नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या धर्म को लड़ाकू बनाना जरूरी है। जो धर्म लड़ने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहेगा, क्या वह मिट जाएगा? धर्म हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक तरह से धर्म हमारे जीवन का स्टोर हाउस है, जहाँ से हमारी संस्कृति और संस्कार बनते हैं। धर्म के बिना तो आदमी बेजान मूर्ति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल धर्म हमारे साथ खड़ा होता है। जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बारीकी से समझना हमारे लिए जरूरी है। धर्म के लड़ाकूपन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए धर्म को लड़ाकू बनाना कितना जरूरी है। इसी पहलू पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमने सिख धर्म के अंतर्राष्ट्रीय चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू को आमंत्रित किया है। डॉक्टर पन्नू की दर्जनों किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। 3 दशकों तक उन्होंने धर्म का अध्यापन किया है। वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर पन्नू आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा में गुरु गोविंद सिंह चेयर के चेयरपर्सन हैं। आइए इनसे समझते हैं कि धर्म को लड़ाकू बनाना कितना जरूरी है। प्यारे दर्शकों और श्रोतागणों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने जगह जगह पर संगतें स्थापित की थीं और उनकी संगत को पंथ भी कहा गया था। नानक पंथी भी सिखों को शुरू शुरू में कहा जाता था। तो फिर खालसा पंथ 1699 में श्री आनंदपुर साहब प्रकाश में आया, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। बात यह है कि गुरु नानक देव जी ने यकीनन कोई नया धर्म नहीं चलाया। उनकी वाणी में से ऐसा कहीं भी कोई संकेत नहीं मिलता जहाँ वो कहते हों कि मैंने वैदिक मत का, इस्लाम का या फलां ट्रेडिशंस का खात्मा किया है या उनकी जगह उनको रिप्लेस किया है, उनकी जगह अपना मत चला रहा हूँ। ऐसा नहीं। वो मुसलमानों को कहते थे अच्छे मुसलमान बनो, हिंदुओं को कहते थे जनेऊ धारण करना है तो जनेऊ इस तरह का होना चाहिए। मुसलमान कहावन मुश्किल होए तो मुसलमान कहावे। तो मुसलमान कहला तो रहा है, लेकिन मुसलमान होना तो मुश्किल की बात है। वो मुश्किल तू अब झेलना नहीं चाहता। लिबास से कोई ना मुसलमान बनता है, लिबास से ना कोई हिंदू अपने धर्म में परिपक्व माना जाता है। ये बाहर की चीज़ें हैं, ये संकेत हैं। पहले अंदर होना चाहिए इनका बीज, उसके बाद इनका सत्कार होगा। तो हुआ क्या दर्शकों कि गुरु अर्जन देव जी साधुओं के श्रोमणी साधु थे, तो उनको सज़ा दी गई, कष्ट दे दे के उनको शहीद किया गया। जब साधु को बगैर किसी अपराध के इस तरह जलील करके शहीद किया गया हो, तो उनके बेटे गुरु हरगोबिंद साहब ने सेना क्रिएट की थी, 2200 घोड़सवार रखे और प्राण त्यागने से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने सेवकों को कहा था कि हरगोबिंद को कहो कि शस्त्रधारी होके गद्दी पर विराजमान हो। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी और पीरी 2 कृपानें धारण करी थी। तो वहाँ मिलिटेंसी प्रवेश कर गई ना, क्योंकि साधुओं को जलील किया गया था। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी इतनी निर्मल, इतनी मीठी, इतनी ठंडी, भय काहू को देत न है, न भय मानतान। हम तो भाई ना किसी को डराया कभी, ना किसी से डरेंगे। तो हम देखते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मण आए, फरियाद की कि इस्लाम या मौत, इन दोनों में से एक का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। गुरुजी ने कहा किसी महापुरुष की शहादत की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जानते ही हैं कि चांदनी चौक दिल्ली में शहादत हुई। बहुत बातें हैं इस बारे में, लेकिन अपना टॉपिक आज का सिर्फ ये है कि 9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह जी की, गोविंद राय था उनका नाम। उनके मन में तभी ये विश्वास बैठ गया था कि अब अपने आप को मिलिटेंट किए बगैर, सेना कायम किए बगैर, शस्त्रधारी पंथ चलाए बगैर फिर ये धर्म नहीं रहेगा। इस धर्म को बचाने के लिए जरूरी है। तो आप देखें कि हिंदुस्तान में शहीद, हिंदुस्तानी भाषा में शहीद या शहादत तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये रिवाज नहीं था। वो यज्ञों में बलि दी जाया करती थी। तो बलि है जो वो वॉलंटरी नहीं है,
पशु की बलि दी जाए या मनुष्य की भी बलि दी जाती थी, वो नहीं चाहता था कि मेरे को कत्ल किया जाए, वो वॉलंटरली नहीं था। तो सिखों में ये जो जज्बा है कि धर्म के लिए जान देनी है, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी धर्म में पहली दफ़ा आया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जब साजना की, उसकी बुनियाद भी बलि पर ही है। शहादत को कैसे कि 5 सिखों के शीश मांगे थे। उन सिखों को कोई पता नहीं था क्या किया जाएगा और क्यों मांग रहे हैं। कहा जी आपका ही तो है शीश। एक एक करके 5 गए। तंबू में क्या हुआ वो अंदाजे सिखों को नहीं लगाने चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो 5 जानते थे या गुरुजी जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने शीश दिए थे। 5 शीशों की नींव है जो, उस पर खालसा पंथ खड़ा हुआ, कायम हुआ। और फिर आप देखते ही हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का 1699 के बाद सिर्फ 9 साल का जरिया है ना उम्र का। 1708 में वो संसार को विदा हो गए से संसार से। तो ये जो 9 साल का समय, ये युद्धों का समय रहा। हाँ, ऐसा है कि बड़ी गिनती कभी नहीं रही थी, लेकिन खालसा पंथ प्रकट हुआ तो मिलिटेंसी आई, हथियारबंद हुए। और जो गुरु अंगद देव जी ने किया था कि मल्ल अखाड़े कायम किए थे, सिख वर्जिश करें और मजबूत हों शारीरिक तौर पर भी, गुरु गोबिंद सिंह ने गतका, शस्त्रबाजी के मुकाबले, घुड़सवारी, ये सारा कुछ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु नानक देव जी की स्पिरिट को ही मेंटेन करने के लिए, हमेश संसार में अमर करने के लिए जथेबंदक सेना की ज़रूरत थी, और खालसा पंथ जथेबंदक सेना था, और उसने संसार में शानदार अपनी परफॉर्मेंस की, और आज भी वो कायम है और जुगो जुग अटल रहेगा।